टॉरस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड सेटिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस, जिसमें हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज और प्लस आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को आपके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, आसपास का माहौल, आपका एटीट्यूड, आपका नेचर, आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट क्या होगा और कौन सी चीज़ें इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आपकी लव लाइफ को लेकर के एक डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग देखेंगे, जिसमें आपके पर्सन की एनर्जी है, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो या फिर आप नो कॉन्टेक्ट में हो, विद एंजल गाइडेंस उस रीडिंग को हम चेक करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपने कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये रीडिंग होने वाली है 19 मई से लेकर के 25 मई के लिए। और देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज को सबसे पहले कि आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, एक कार्ड निकल के आया है, यहाँ पर है पेंटिकल का साइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी मिच्योर यानी कि एनर्जी निकल के आई है, मिच्योर पर्सन की एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने कामों के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने टास्क हैं, गोल्स हैं, मतलब पूरी तरह से माइंड लगा के काम करने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो किंग के कार्ड्स आए हैं और कितनी मेजर एनर्जीज हैं यहाँ पे। देखो ना, हमिद की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया है। काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस लेकर के चलते जा रहे हो। बहुत एफर्ट करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आपने उन चीज़ों को बचाने की कोशिश करी, लाइफ में साथ लेकर के जाने की कोशिश करी। कोई भी रिश्ता था, कोई भी सिचुएशन थी, पर क्या है ना कि कभी-कभार हमारी एफर्ट्स के बावजूद हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होते जो हम हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो आप अब उन चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते हो। आप खुद से कुछ चैप्टर्स को क्लोज़ कर दोगे। ये आपकी अपनी खुद की एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा है कि खुद अपने आप ही हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से, आप खुद के माइंड से ऐसा करोगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। आपको बस अभी अपना सुकून बहुत प्यारा है, अपनी खुशियाँ बहुत प्यारी हैं। आपको ये है कि जितना मैंने इग्नोर करा, जितना मैंने सैक्रिफाइस करा, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने अपने लिए सोचना है, मैंने अपने लिए देखना है, मैंने अपनी लाइफ को देखना है। मुझे वहाँ होना चाहिए जहाँ पे सुकून है, जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे इज्जत है। सो किसी भी पर्सन को छोड़ना पड़े, किसी रिश्ते को तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अब आप अपना सोचोगे, क्योंकि हम ही कहीं ना कहीं आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कोई भी आपके साथ नहीं है, कोई आपके साथ सच्चा नहीं है, ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है। जिसके लिए अभी आप करते हो ना, वो आपको अपना असली चेहरा दिखा के निकल जाता है। तो यहाँ पे एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी निकल करके आई है, जो अपने करियर पे, जो अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे ध्यान देता है, अपने पैसे की सिचुएशन को बेहतर करना चाहता है, पैसा बनाना चाहता है, जिसको ये पता है कि स्टैंडर्ड स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा जेब में है तो लोग इज्जत करते हैं, पैसा नहीं है तो आपके अपने भी आपसे दूर चले जाते हैं। तो साथ ही साथ ट्रैवल है, बहुत मटेरियलिस्टिक भी कह सकते हैं इसको, कि थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक को चाहोगे, माइंड ये होगा कि पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, पर उसके साथ-साथ इमोशनली भी अंदर से चीज़ें जो है ना थोड़ी-सी ऐसे डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं। क्योंकि एकदम से जब फीलिंग्स के ऊपर माइंड आ जाता है ना, तो फिर दोनों चीज़ें जो है ना आपस में कह लो कि हो जाती हैं कभी-कभी सम टाइम डिस्टर्ब। इंसान अपने दिल की सुने या फिर दिमाग की सुने, एक ही की एक टाइम में सुन सकता है। अगर दिल की सुनोगे तो दिमाग कभी काम नहीं करेगा, दिमाग की सुनोगे तो दिल को फिर आप बिल्कुल साइड कर देते हो। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि किंग ऑफ वांड्स है, बहुत बड़े स्टेप्स आप अभी के टाइम में लोगे। जो पहले आप करने से डरते थे, घबराते थे या झिझकते थे ना, वो चीज़ें इस हफ्ते में होने वाली हैं। और मैं आपको सजेशन ये दूँगी कि जिस तरह आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, माहौल बना हुआ है ना, तो थोड़ी देखा जाए तो आस-पास नेगेटिविटी है आपके। अब ये नेगेटिविटी किसी ने फैलाई भी है। ये कोई जादू, तावीज़, टोना, नज़रें बद, हसद, लोग आपसे जेलस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके ऊपर बुरी नज़र है किसी की, ठीक है, आपके आस-पास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, इनको दूर करने के लिए आपने हर वीक सदका वगैरह देना है, कुछ दान करना है, किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो। और कुछ नहीं कर सकते तो एक अच्छा मशवरा दे दो, ताकि वो भी आपकी नेकी में ही काम आएगा। तो इस तरह आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, ख़त्म होंगी। और ये टाइम ऐसा है जब आपको अपने ऊपर पूरी तरह से यकीन करना होगा।
कोई भी लाइफ में परेशानी बनती है, आप उसमें से निकल सकते हो, पर हाँ, उसके अंदर एक सबक भी छुपा हुआ है आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, यहाँ से आपकी लाइफ की नई शुरुआत, नई स्टार्टिंग हो रही है। चीज़ें अब आपको एक अलग तरीके से देखने को मिलेंगी, लाइफ आपकी पूरी तरह से बदलने वाली है। इस हफ्ते की मेजर एनर्जी है, जो कि 13 नंबर का कार्ड है, जहाँ ये एक तरफ नेगेटिव, वहीं पर ये दूसरी तरफ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। पुरानी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, नई चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। लाइफ में न्यू चैप्टर्स अब स्टार्ट हो जाएँगे, जहाँ पहले थे अब वहाँ आप नहीं होगे, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। पैसे की सिचुएशन देखूँ तो जो भी पैसे हैं वो कहीं न कहीं सारे के सारे किसी एक जगह पर लग सकते हैं। सोच समझ के चलना, बैकअप पर कुछ ना कुछ तो आपके होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी परचेज़ कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी डिसीज़न ले रहे हो तो टोटली पैसे लगा दो और फिर सोचते रहो अब मैं क्या करूँ? तो बैकअप के लिए रख के तो फिर जो है ना, कोई भी किसी तरह का डिसीज़न लो। और ये टाइम में अगर के जॉब वगैरह चेंज करना चाहते हो, बिज़नेस चेंज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके खुद के ज़ाती फ़ैसले हैं और कहीं न कहीं आगे चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगी। सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखना होगा, क्योंकि मेंटली थोड़ा जो है ना, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। जब आप परेशानी से सुकून की तरफ जाते हो ना, तो वो जो एक टाइम पीरियड है ना सुकून के और परेशानी के बीच का, वो बहुत टेंशन वाला होता है और वो इंसान के माइंड पे बहुत भारी भी पड़ता है। और उसी की वज़ह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, चीज़ें ऐसे डिस्टर्ब हो जाती हैं आपके अंदर। तो वहाँ भी सेहत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस हफ़्ते की एनर्जी ऐसी है ना, आपकी लाइफ़ को टोटली चेंज कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या यहाँ पर गाइडेंस है, क्या एनर्जी बन रही है, ठीक है? तो सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी, आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या माइंड सेट है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। ओके, योर साइड सन, उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेथ। ये लो आपके जो रीडिंग मैंने अभी निकाली है ना, ओवरऑल एनालिसिस, वहाँ पे भी ये वाले कार्ड से दोनों और यहाँ पे भी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लव लाइफ वाली साइड पे भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मतलब आपने बहुत एफर्ट करी पर चीज़ें वर्क नहीं करी, या तो ये एनर्जी है कि आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाले हो, खुद को बेहतर करना चाहते हो, खुद की गलतियों को सुधारोगे और रिश्ते को अच्छे तरीके से लेके चलोगे। और दूसरी साइड पे ये एनर्जी है कि आप चीज़ों को ही ख़त्म कर दोगे, अपने आप को तो नहीं बदलोगे, पर हाँ, रिश्ते को ख़त्म कर दोगे। आगे यहाँ पे आप कोई एफर्ट नहीं देना चाहते अपनी। तो डेथ कार्ड निकला है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत बड़े चेंज की एनर्जी है। देखा जाए तो आपकी खुशी तो यहाँ पे जुड़ी भी है, ठीक है? आप खुश भी हो, इस पर्सन के साथ चलना चाहते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला नहीं ना उतनी एफर्ट कर रहा, उसके इमोशंस उतने इन्वेस्ट नहीं है जितने आपने करे हैं। अब आप कोई स्टेप लेना चाहते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हो, या तो ये अच्छे तरीके से चले, या तो फिर जी इस चैप्टर को इधर ही क्लोज कर दो, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही। अब आपको अपने लिए फैसला करना पड़ेगा और टाइम आ चुका है अपने लिए डिसीजन लेने का, अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने लिए स्टेप लेने का। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। सबसे पहले देखेंगे कॉन्टेक्ट वालों के लिए जिनकी बातचीत तो हो पा रही है। बातचीत हो पा रही है, पर जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है। लेट्स सी। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ना, कह लो कि एटीट्यूड एक बहुत ज़्यादा है, ईगो इसमें बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट तो इसका आपके साथ है, पर ऐसा है ना कि आपसे पहले भी शायद इसके पास्ट में कोई था, कभी ना कभी इसको वो भी याद आ जाता है। और अगर आप इसके साथ जब नो कांटेक्ट बनाते हो, पीछे हटने की कोशिश करते हो, तो ये अपना एक ऐसा रूप दिखाते हैं कि आप कहते हो कि इससे ज़्यादा तो आपको कोई प्यार ही नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा तो कोई आपके साथ अटैच ही नहीं हो सकता, ये तो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा, ये तो सांस नहीं ले पाएगा। इस तरह की एनर्जी आपको इसकी फील होती है। पर ये लड़ाकू भी बहुत ज़्यादा, लड़ाइयाँ करता है, झगड़े करता है,
इस हफ्ते की भी एनर्जी इस तरह की दिख रही है कि फालतू की बातों के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े कर सकता है, ईगो दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, अपने आप को ऐसा शो कराएगा जैसे इसकी चलनी चाहिए, तो उसका कंट्रोलिंग बिहेवियर इसका आपको देखने को मिलने वाला है। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, अच्छे से बातचीत भी करना चाहता है, बट जानबूझ के इसके मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन या फिर आप दोनों में बातचीत जो है ना थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। कहीं न कहीं अपनी मॉम की बातों में भी आता है, मॉम है, बड़ी बहन है या कोई लेडी है, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, कोई दोस्त, तो उसकी एनर्जी हो सकती है। समटाइम्स सजेशन से चलता है ये। किसी से शेयर कर रहा है आपके बारे में बातें और वहाँ से इसको जो सजेशन मिलते हैं ना, फिर उसका मूड उसी तरह का हो जाता है आपके पर्सन का। यानी कि नेक्स्ट एनर्जी में डेथ कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में आपको कंफ्यूज दिखेगा, या तो ये आपके पास, ये देखो ना, जब आपकी तरफ से मैंने एनर्जी देखी थी तो डेथ कार्ड था, यानी कि आप उसको बोल दोगे शायद अभी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता, या आप कहोगे कि मैं अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लूँगा रिश्ते को बचाने के लिए, तो उसकी भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव भी देखने को मिल सकती है और यहाँ इस तरह की दिख सकती है कि वो भी पीछे हटने की बात कर सकता है। शायद वो बात कर ले, फिर से वापस आ जाए, और टू ऑफ पेंटिकल है तो कन्फ्यूजन है, दो लोगों में, दो चीज़ों में, दो सिचुएशंस में। आपके अलावा भी इसके पास कोई ऑप्शन हो सकता है, या पहले था, या कोई आने वाला है, या एक साइड पे फैमिली है, या करियर है। तो इसको चुनना होगा, इस हफ्ते ही इसको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर के। तो आपने चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको एनर्जीज का पता चल जाए टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चीज़ें क्या चल रही हैं। और जानना हो तो पर्सनल रीडिंग करवाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही तो क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ओके, करंट एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स आया है, पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है क्योंकि इसकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ बैठ के खाना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, अभी भी आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है। और पता है क्या, ये थोड़ा स्लो मोशन भी है, ये जो भी बात करते हैं उसको वो बहुत टाइम के बाद कोई स्टेप लेता है। अभी के टाइम में कॉन्टैक्ट ठीक करना चाह रहा है, खुद से आकर के बातचीत करना चाह रहा है और कुछ क्लैरिटी भी आपको देना चाहता है। ये लॉयल लग रहा है मुझे क्योंकि देखा जाए तो इसकी लाइफ में भी कोई और शामिल नहीं है। जो भी एनर्जीज़ हैं इसकी आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं, आपके अलावा इसका माइंड कहीं पर भी नहीं बना हुआ। मैं देखती हूँ इनकी नेक्स्ट एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, ठीक है। सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है सन। कंफर्म है ये एनर्जी कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। ये पर्सन आपके पास 1 वीक से लेकर के 3 वीक्स के बीच में 1 मंथ की एनर्जी में आपके पास वापस आ जाएगा। दोबारा से दोनों का रिश्ता ठीक हो सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि एक चीज़ तो इसको कंफर्म समझ में आ जाएगी कि इसका जो सुकून है वो आपके साथ ही है, इसका सुकून आपके अलावा कहीं भी नहीं है। और कहीं न कहीं ये अपने आप को इस बात का ये कमिटमेंट दे चुका है कि ये मेरी लाइफ के लिए बेस्ट है। यानी कि आप आपके बारे में सोच चुके हैं कि अगर शादी करनी है तो इसी के साथ करनी है, चलना है तो इसके साथ चलना है, इसके अलावा मेरी एनर्जी किसी के साथ भी फिट नहीं बैठ सकती। तो आपके साथ इसकी खुशी जुड़ी हुई है आज भी और आने वाले कल में भी। तो कोशिश करना आप उससे मैसेज कॉल ना करना, उसको खुद से ही आने दो ताकि वो बंदा या बंदी आपको एटीट्यूड ना दिखाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और फैन ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स के आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आया है वॉन्ड्स। देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ के लिए नेगेटिव है। बेहतर ये है कि आप पर्सनल रीडिंग करवाओ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ एनर्जीज कनेक्ट कराएंगी, ठीक है। तो ये है कि आने वाले टाइम में कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज, कॉल, ईमेल, लेटर, इस तरह की एनर्जी देखने को मिल सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में। और कुछ के लिए ना लव लाइफ साइड पे कोई सबक भी है, तो इसको क्लियर करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग में हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है, आप दोनों का कनेक्शन या बॉन्ड आगे चल के कैसा होगा। उसके लिए नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे हो सके तो दुआ में लास्ट में रखना है। टेक केयर, बाय बाय।